क्वेश्चन दिया है यहाँ पे पार्शियल डिफरेंस, देखो क्या दिया है, सॉल्व बाय मोंजे मेथड ना, मतलब मोंजे मेथड का यूज करके आपको इस डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, पी टी माइनस क्यू एस इक्वल टू क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब, ठीक है, क्यू क्यूब, ठीक है। तो हम लोग देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखे, गिवन इक्वेशन, दैट मीन्स गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है, पी टी माइनस क्यू एस इक्वल टू क्यू क्यूब है ना, पी टी माइनस क्यू एस इक्वल टू क्या है, क्यू क्यूब, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो हम लोग को मैं बताया था रिलेशन, पहला रिलेशन क्या होता है, डीपी इक्वल टू आर डी एक्स प्लस एस डी वाई, एक इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आर की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है उसमें कहीं आर है क्या, बताओ, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां कहीं आर है नहीं क्या, सर, नहीं है ना। तो इसको आप यूज नहीं। भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं एक जनरल फॉर्म में हर क्वेश्चन में सेम बता रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ ना। आर के लिए रिलेशन आपका क्या होता है, डीपी इक्वल टू आर डी एक्स प्लस एस डी वाई, ठीक है। तो यहाँ से आर के लिए सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एस डी वाई को लेफ्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो डीपी माइनस एस डी वाई इक्वल टू आर डी एक्स, तो आर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन में डी एक्स। क्लियर है लाइन, क्लियर है ना ये, यस सर। ओके। सिमिलरली यस सर। डी क्यू के लिए रिलेशन क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू एस डी एक्स प्लस टी डी वाई, यहाँ से आपको टी की वैल्यू मिलती है, तो कैसे मिलेगी बताओ, इस एस डी एक्स को आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर लो तो क्या मिलेगा, डी क्यू माइनस एस डी एक्स इज इक्वल टू टी डी वाई, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या मिलेगी, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन में डी वाई हो जाएगी, ठीक है। आपको देखो आर की वैल्यू मिल गई, टी की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इस वैल्यू मतलब आर और टी, वैसे यहाँ तो आर का यूज नहीं है, बस टी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में। दैट मीन्स जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसमें, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या दिया है, पी टी माइनस क्यू एस इक्वल टू क्यू क्यूब है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं रखा पी सेम लिखा, इसके पोजीशन पे वैल्यू रख दिया ना, किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू, और टी की वैल्यू आपके लिए क्या है, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन में डी वाई, तो लिखा यहाँ पे डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन में डी वाई, ठीक है, माइनस क्यू एस इक्वल टू क्यू क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम लूंगा तो कितना एलसीएम होगा इसका बताओ, एलसीएम कितना होगा, दीवार। डी वाई, और डी वाई को मैं एलसीएम लेके राइट में ट्रांसफर कर लिया, तो राइट साइड आपको क्या मिलेगा, क्यू क्यूब डी वाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, पी ब्रैकेट में डी क्यू माइनस एस डी एक्स, और इसके क्यू एस के साथ क्या आ जाएगा, डी वाई। ये लाइन क्लियर है ना, एलसीएम लेके हम लोग डी वाई को राइट में ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है। यस। हाँ, अब देखो, अब हम लोग देखो p का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, p का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, p डी क्यू माइनस पी एस डी एक्स माइनस क्यू एस डी वाई माइनस क्यू क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते बताओ, जो विदाउट s वाला उसको एक तरफ और जो s वाला उसको एक साथ लिखते हैं ना। तो देखो विदाउट s वाला कौन सा है, पहला तो ये है पी डी क्यू माइनस क्या है बताओ, क्यू क्यूब डी वाई, ओके। अब देखो s वाला यहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों में से आप नेगेटिव s कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है लाइन, ये लाइन क्लियर है सभी को। यस सर। अब आपका मोंजे का यस एक्सिलरी सर। इक्वेशन बनेगा, तो मोंजे का एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, पहला तो जो विदाउट ds वाला s वाला उसको लोगे तो देखो हम लोग क्या लिखे, पी डी क्यू माइनस क्यू क्यूब डी वाई इक्वल टू 0, और सेकेंड क्या होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पी डी एस प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 मिला, इक्वेशन नंबर क्या मिला, 4। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो देखो हम लोग पहले किसको सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 को। इक्वेशन नंबर 4 क्या है बताओ, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और देखो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई को क्या बोलते हैं बताओ तो, बोलो, dz। पढ़े हो ना, dz इक्वल टू क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही यूज हो जा रहा है ना, तो आपको सॉल्यूशन में फिर इसको लेने की जरूरत नहीं है ना,
डायरेक्ट यहीं से आपका इसमें आंसर मिल जाएगा। देखो क्या मिल गया बताओ, पी डी एस प्लस क्यू डी वाई, और हम लोग जानते हैं कि डी जेड इक्वल टू क्या होता है, पी डी एस प्लस क्यू डी वाई। तो मैं इसके जगह में क्या रख दिया बताओ, डी जेड इक्वल टू 0। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डी जेड का इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, जेड हो जाएगा, और कांस्टेंट क्या ऐड हो जाएगा, C1। ये लाइन क्लियर है सभी को? देखो यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, जल्दी नो स्क्रीनशॉट ले लो सर। फिर। हाँ बोलो सानिया, कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं ठीक है, है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फिर। सर हाँ बोलो। आर की वैल्यू तो वैसे भी यूज नहीं हो रही है, तो अपन एस की वैल्यू निकाल के तो कर हाँ सकते हाँ, हैं ना। इसकी वैल्यू इसको निकालना जरूरी है, मैं इसलिए बताया यहाँ पे कि ये जो यहाँ ऊपर वाला आर की वैल्यू तो यूज नहीं है, तो इसको आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहा था तो इसलिए पूरी मैं निकाल दिया हूँ। ठीक है, जिसकी वैल्यू जरूरत है केवल उसी यस को निकालोगे तो भी चलेगा, ये कोई यूज ही नहीं है इसका, पहली बात तो ना। यस। हाँ ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ले लिए सर। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो हम लोग किसमें गए, इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, बल्कि कौन सा, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 को तो सॉल्व कर लिया, अब इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं ना। तो देखो हम लोग लिखे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। हाँ, इक्वेशन नंबर 3 देखो, आपको क्या पता था यहाँ पर, पी डी एक्स, पी डी क्यू, सॉरी पी डी क्यू माइनस क्यू क्यूब डी वाई है इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पे, पी डी क्यू माइनस, देखो क्यू क्यूब है ना, इसको 2 बार अलग कर लो, एक बार अलग कर लो, तो कैसे होगा बताओ, क्यू डी वाई इक्वल टू 0। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 से आपको क्या पता था, पी डी एस सर प्लस, तो हाँ बोलो, हाँ बोलो आरती। कुछ नहीं सर, भी वो दिख नहीं रहा था। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग के पास क्या पता है बताओ, पी डी एस प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू 0 था, तो क्यू डी वाई की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, यहाँ से पी डी एस को आप राइट में ट्रांसफर कर दो, तो क्यू डी वाई की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस, माइनस पीडीएक्स। हाँ ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे रख दिए, तो देखो क्या मिला, पी डी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर सेम लिखे, और क्यू डी वाई के जगह में क्या रख दिए, माइनस पी डी एस इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों में से हम लोग क्या किए, पी को बाहर कर लिए, अगर पी को बाहर करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो या फिर पी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, या फिर इसकी वैल्यू, दोनों में से कोई ना कोई एक फैक्टर 0 होना चाहिए, बट पी 0 नहीं होगा ना, तो यहाँ पे 0 किसकी वैल्यू होगी, डी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, मैं क्या किया, दोनों में से क्यू स्क्वायर कॉमन लिया। ठीक है, अगर क्यू स्क्वायर कॉमन लूंगा तो पहले वाले में क्यू स्क्वायर तो था नहीं, तो क्यू स्क्वायर कहां पर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। कौन? ठीक है, और यहाँ पे dx होगा इक्वल टू 0। अब मैं क्या किया बताओ, क्यू स्क्वायर को राइट साइड ले जाके 0 कर दिया, तो बचेगा आपके पास क्या बताओ, डी क्यू अपॉन में क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे dx इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको डिफ्रेंसिएशन के टर्म में मैं -1/q लिख सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि देखो -1/q का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना मिलेगा, बोलो, -1/q क्या का बोले डिफरेंस, सर? हाँ बोलो, हेलो, क्या बोले सर, फिर से रिपीट करना है। -1/q का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, बोलो। सर क्यू की पावर माइनस। देखो यहाँ पे क्या है, मैं देखो इसको क्या लिख दिया, देखो यहाँ पे डी क्यू अपॉन में क्या था बताओ, क्यू स्क्वायर, तो इसको मैं डी को बाहर लिख दिया, और यहाँ पे 1 अपॉन में क्यू लिख दिया नेगेटिव के साथ, क्यों, क्योंकि देखो माइनस तो सेम रहेगा, और 1 अपॉन में क्यू का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा आपको, -1 अपॉन में क्यू स्क्वायर मिलेगा ना, बोलो। यस सर। देखो फिर से बता रहा हूँ ना, देखो
जैसे यहाँ पर d अपॉन में -1 अपॉन में q है प्लस x ऐसा लिखा हूं। क्यों ऐसा लिखा हूं? तो देखो जब आप यहाँ पे 1 अपॉन में q का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन में q का डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1 अपॉन में q स्क्वायर होगा ना, होगा। यस सर। और माइनस माइनस इसको क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो 1 अपॉन में क्यू स्क्वायर, 1 अपॉन में क्यू स्क्वायर डी क्यू आ जाएगा और प्लस क्या मिल जाएगा? डी एक्स। अगेन यही टर्म आ जाएगा ना। क्लियर है लाइन? यस सर। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख दिया। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो डायरेक्ट डी बट हट जाएगा, डिफरेंशिएशन वाला हट जाएगा और क्या बचेगा आपको? -1 अपॉन में क्यू प्लस एक्स इक्वल टू C2। ये लाइन क्लियर है सबको? ये क्लियर है? बताओ। यस सर। अब एक चीज बताओ, यस सर। कल मैं बताया यस था सर। जो यहाँ पे हम लोग सेकेंड कांस्टेंट C2 लेके चलते हैं, एक किसका फंक्शन होता है बताओ? जो सेकेंड कांस्टेंट C2 लेके चलते हैं किसका फंक्शन होता है? कल भी बताया था। नो, C2 जो सेकेंड कांस्टेंट लेके चलते हैं वो किसका फंक्शन होता है बताओ? जल्दी बोलो। सी का सर। कहाँ सी का फंक्शन होता है? क्यों आरती और सानिया कल क्लास अटेंड किए थे ना? यस सर। हाँ तो C2 किसका फंक्शन होता है? कल बताया था मैं। क्यों आरती? सर जो वो सहायक समीकरण निकाले रहते हैं उसमें 2 ठो वैल्यू आती है सर, पी क्यू कल मैं बताया था जो C2 होता है वो पहले कांस्टेंट C1 का फंक्शन होता है, याद करो बताया था ना। C2 जो होता है C1 का फंक्शन होता है, बताया था ना। C2 की जगह में हम लोग C1 की वैल्यू यूज किए थे फंक्शन के फॉर्म में। यस सर। देखो पढ़ा करो घर में, एक बार कम से कम जो बताऊं उसको एक बार पलटी करके देख लिया करो। तो देखो यहाँ पे C2 जो होगा C1 का फंक्शन होगा और C1 की वैल्यू क्या होगी? C1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? जेड। तो मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली C2 क्या होगा? जेड का ही फलन होगा ना। तो देखो यहाँ पे C2 की जगह में आप क्या लिख दोगे? कोई भी एक फंक्शन जिसको मैं क्या लिख दूंगा? एफ ऑफ जेड। क्लियर है लाइन? ये लाइन क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है? Q। और Q का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो Q हम लोग यूज करते हैं उसको किसके लिए यूज करते हैं? डेल जेड अपॉन में डेल वाई के लिए यूज करते हैं ना। ठीक है। यस सर। तो 1 अपॉन में जब Q की वैल्यू डेल जेड अपॉन में डेल वाई होती है तो 1 अपॉन में Q की वैल्यू क्या होगी? बोलो। 1 अपॉन में Q की वैल्यू डेल वाई अपॉन में डेल जेड। हाँ तो देखो हम लोग क्या लिखे? माइनस डेल वाई अपॉन में क्या होगा? डेल जेड प्लस क्या होगा? एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ठीक है। तो हम लोग क्या किए? देखो नेगेटिव साइन कॉमन लेके इसको राइट में ट्रांसफर कर दिए तो आपको क्या मिलेगा? डेल वाई अपॉन में डेल जेड माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ जेड हो जाएगा ना। अब क्या करोगे बताओ? ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू जेड, अब क्या करोगे? इसका इंटीग्रेशन कर दो जेड के रेस्पेक्ट में। ठीक है। जेड के रेस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे देखो डेल वाई अपॉन में डेल जेड है तो ये क्या हो जाएगा बताओ? y आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे x का क्या हो जाएगा? एक्स जेड, क्योंकि आप z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो ना तो x तो कांस्टेंट में आ जाएगा तो आपको साथ में इंटू में क्या मिल जाएगा? z। क्लियर है लाइन? ठीक है। यस सर। माइनस यहाँ पे भी क्या लिखोगे बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड प्लस एक कांस्टेंट होगा c और ये जो c कांस्टेंट होगा किसका फलन होगा? x का होगा ना। ध्यान रखना c जो कांस्टेंट यूज किया किसका फंक्शन होगा? x का। ओके। तो नाउ देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? y इक्वल टू इस नेगेटिव एक्स जेड को आप राइट में ट्रांसफर करो तो क्या मिलेगा बताओ? एक्स जेड पॉजिटिव मिल जाएगा। अब एफ जेड का जब आप जेड के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जेड का ही एक फलन मिलेगा ना। जब एफ जेड का आप जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो जेड का ही एक फंक्शन मिलेगा। क्लियर है लाइन?
ठीक है, जिसको मैं क्या यस बोल सर। दिया बताओ यहाँ पे phi1z। अब क्या फंक्शन होगा वो तो हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पता होगा ना, तो वैल्यू क्या होगी उसके ऊपर डिपेंड करती है ना, तो इसलिए बस हम लोग इसको दूसरे फंक्शन में आप f1z लिख दो, phi z लिख दो, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या लिख दिया यहाँ पे f1z प्लस क्या लिखा यहाँ पे c। क्लियर है लाइन? यस सर। ओके, नाउ अभी अभी बताया था यहाँ पे c किसका फंक्शन होगा बताओ, x का होगा ना, तो यहाँ पे c के जगह में मैं यहाँ पे x मतलब x के रूप में कोई फंक्शन की वैल्यू रख दिया, तो क्या लिखा y इक्वल टू एक्स जेड माइनस एफ वन जेड प्लस क्या लिख दिया f2x, और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? देखो छोटा सा क्वेश्चन है यस और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, यस सर। हाँ। अब देखो एक चीज ध्यान रखना ना, यहाँ पे P और Q की वैल्यू नहीं निकली है ना, क्यों? क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी आपका dz वाला यूज हो चुका है, pds प्लस क्यू डी वाई ना, तो आपका यही सॉल्यूशन होगा। अगर P और Q की वैल्यू मिलती तो हम लोग क्या यूज करते dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, लेकिन यहाँ तो वो पहले ही क्वेश्चन में ही यूज हो चुका है, और यहाँ पे आपका सोल्यूशन क्या मिला, y इक्वल टू एक्स जेड माइनस एफ वन जेड प्लस एफ टू एक्स। ओके, यही आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर डाउट है तो बताओ कहाँ पर डाउट है। बताओ, डाउट है किसी को? नो डाउट? हम्म, किसी को डाउट है? नहीं सर। नो सर। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, आगे कंटिन्यू करूं? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके, चलो। अब देखो यहाँ पे, ओके, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग बाय मोंजे मेथड। आपको मोंजे मेथड का यूज करके यहाँ पे सॉल्व करना है, और क्वेश्चन क्या आपका, आर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एस प्लस ए बी टी इक्वल टू एक्स वाई। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी नहीं आया, बट लेंथी क्वेश्चन है ना, तो इसको एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, और यहीं से मैं मोंजे मेथड को एंड सर करूंगा ना। सेकंड पेज नहीं दिख रही। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? ओके, यस सर। चलो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय मोंजेस मेथड। आपको मोंजे का मेथड का यूज करके यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या आपके पास, आर प्लस यहाँ पे ए प्लस बी इंटू एस दिया है, प्लस ए बी टी इक्वल टू क्या दिया है, एक्स वाई। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, गिवन इक्वेशन, एंड गिवन इक्वेशन आपका क्या है, आर ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एस प्लस ए बी टी इक्वल टू एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए जहां पर डाउट होगा बताना। ठीक है, पहला तो आप r की वैल्यू निकालोगे, इसके लिए तो सॉल्यूशन कर लोगे ना, फिर सेम t की वैल्यू के लिए ये तो कर लोगे, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आएगा? ठीक है, ओके। अब इस r एंड t की वैल्यू को आप कहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे, क्वेश्चन 1। हाँ, जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था ना, तो देखो इक्वेशन 1 आपका क्या है, आर प्लस ए प्लस बी एस प्लस ए बी टी इक्वल टू एक्स वाई था ना, तो हम लोग देखो यहाँ पे आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, एंड आर की वैल्यू क्या आपके पास, डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन में डी एस, तो लिखे डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन में डी एस प्लस ए प्लस बी, एस तो सेम रहेगा, प्लस ए बी, एंड टी की वैल्यू पुट की, एंड टी की वैल्यू क्या है, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन में डी वाई, तो देखो क्या लिखे, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू एक्स वाई। ओके, अब देखो एलसीएम ली, बताओ तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा बताओ? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं है? देखो यहाँ पर देखो हम लोग क्या किए, इसका एलसीएम लिए, तो बताओ तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा बताओ?
हेलो, इसका एलसीएम क्या होगा बोलो? होगा सर। हाँ, क्या होगा? dx एंड dy होगा। और मैं डायरेक्ट क्या किया, dx dy को राइट में ट्रांसफर किया, तो राइट में अगर ट्रांसफर करूंगा तो क्या मिलेगा आपको बताओ? राइट साइड एक्स वाई dx एंड क्या होगा? dy। ठीक है, अब देखो यहाँ पर dx है, अपॉन में dx ऑलरेडी है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर में बताओ? बोलो, एलसीएम लियो तो किससे मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर में? सर लेफ्ट में dp माइनस एच डी वाई से मल्टीप्लाई डी वाई होगा। हाँ, dy होगा ना, क्योंकि dy इसके साथ होगा, और ab इंटू एस के साथ क्या आ जाएगा? dx dy दोनों आएगा, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, और देखो यहाँ पे यस किसके, सर। यहाँ पे अपॉन में dy था, तो क्या आएगा बताओ? इंटू में dx आ जाएगा। dx। हाँ, तो दैट मीन्स क्या है कि हम लोग कुछ नहीं किए, यहाँ पे यस। एलसीएम लिए हैं dx dy और इसको राइट में ट्रांसफर कर लिया, तो आपको वैल्यू क्या मिली? dp माइनस एस डी वाई इंटू डी वाई प्लस a प्लस बी एस डी एक्स डी वाई प्लस ए बी एंड डी क्यू माइनस एस डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स डी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या किया ध्यान देना, ब्रैकेट ओपन किया, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यहाँ पे dp के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? dy का, तो यहाँ पे लिखे dp dy माइनस एस डी वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी होगा, एस होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे? डी एक्स डी वाई प्लस, देखो इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? ए बी डी क्यू डी एक्स, ए बी डी क्यू डी एक्स माइनस ए बी एस डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो डी एक्स मल्टीप्लाई होगा, क्या मिल जाएगा आपको? डी एक्स स्क्वायर। और जो राइट साइड में एक्स वाई डी एक्स डी वाई था ना, इसको भी मैं लेफ्ट में ट्रांसफर कर लिया, तो क्या मिलेगा? माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, देखो सभी को ये लाइन क्लियर है? यस सर। बताओ सानिया, आरती, क्लियर है लाइन? देखो, अब हम लोग क्या करेंगे बताओ? जो विदाउट एक्स वाला है उसको एक साथ लिखेंगे, एस वाले को एक साथ, वहीं से आपका एक्सिलरी इक्वेशन बनेगा। तो देखो विदाउट एस वाला पहले देखते हैं, विदाउट एस वाला कौन सा? ये वाला है, डीपी डीवाई, इसको लिख लिए। और किस में एस नहीं है बताओ? यहाँ पर ए बी डी क्यू डी एक्स में, तो क्या लिखे हम लोग? ए बी डी क्यू डी एक्स। और कहाँ पर एस नहीं है बताओ? यहाँ पर माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किए? एक साथ लिखे। अब एस वाला जहाँ जहाँ उस, सही है। हाँ बोलो, यस। यस। ओके। तो देखो हम लोग क्या किए, जिसमें जिसमें एस नहीं है ना उसको एक साथ लिखे, और जहां जहां एस था उसको एक साथ लिखे थे। तो जहां जहां एस था ना, देखो जैसे नेगेटिव एस है, तो हम लोग क्या किए? नेगेटिव एस को कॉमन करके लिख दिए। अगर नेगेटिव एस कॉमन करोगे तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा बताओ? डी वाई स्क्वायर लिख दिए। एस यहाँ पर था, लेकिन आप नेगेटिव साइन कॉमन लिए हो ना, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव में। तो मैं क्या लिखा? नेगेटिव ए प्लस बी डी एक्स डी वाई। ओके, और एस कहाँ पर था? यहाँ पर। नेगेटिव एस था और नेगेटिव कॉमन ले लियो, तो ये क्या बन जाएगा? बोलो, नेगेटिव कॉमन लिए तो क्या बनेगा? तो क्या लिखे हम लोग? प्लस ए बी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे? मोंजे का सहायक समीकरण, दैट मीन्स मोंजेस एक्सिलरी इक्वेशन। क्या बनेगा बताओ? इस पूरे को 0 करोगे एक बार, दैट मीन्स क्या होगा? डीपी डी वाई प्लस ए बी डी क्यू डी एक्स माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद क्या करोगे? जो एस का कोफिशियंट हो भी 0 हो जाएगा, सेकेंड एक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या मिला आपको यहाँ से? डी वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी डी एक्स डी वाई प्लस ए बी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो देखो यहाँ तक तो जैसे अभी तक प्रोसेस आप करते थे सेम किए, दैट मीन्स यहाँ पे मुंजे का आपका एक्सिलरी इक्वेशन मिल गया। क्लियर है लाइन सभी को? यस सर। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट यस। ले लो ना, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका।
हो गया। अब देखो, अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले किसी को भी कर सकते हैं हम लोग, पहले किसको करें, इक्वेशन नंबर 4 को। ठीक है, पहले किसको हम लोग सॉल्व करें यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 4। तो देखो हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में गए, क्या लिखे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 आपका क्या है, डी वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी डी एक्स डी वाई प्लस ए बी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पर क्या किए, ध्यान देना, डी वाई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिए, तो डी एस डी वाई का ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, डी एस डी वाई का बी के साथ भी। तो क्या मिला आपको, डी वाई स्क्वायर माइनस ए डी एस डी वाई माइनस बी डी एस डी वाई प्लस ए बी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या किए, इन दोनों में से डी वाई को कॉमन लिए। ठीक है, पहले दोनों में से जब आप डी वाई कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखो डी वाई स्क्वायर था, तो एक बार डी वाई बचेगा, माइनस क्या बचेगा यहाँ पर, ए डी एक्स, माइनस यहाँ पे क्या होगा आपके पास बताओ, इन दोनों में से आप क्या करो, बी डी एस कॉमन ले लो। अगर बी डी एस कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी वाई, और पॉजिटिव था, नेगेटिव आप कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव ए डी एस इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, तो इन दोनों टर्म में से डी वाई माइनस ए डी एक्स। हाँ, डी वाई माइनस ए डी एस कॉमन लेंगे तो देखो ये क्या बचा आपके पास, डी वाई माइनस यहाँ पे क्या बचा, बी डी एस इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अगेन देखो, या फिर पहले वाले की वैल्यू 0 होगी या फिर दूसरे वाले की वैल्यू 0 होगी। तो हम लोग यहाँ से दो इक्वेशन बनाए, एक बार किसको 0 लेके चले, डी वाई माइनस ए डी एक्स इक्वल टू 0, और दूसरी बार क्या लेके चले, डी वाई माइनस बी डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। क्लियर है लाइन? ओके, अब देखो अगेन इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों को नहीं सॉल्व करेंगे, एक को सॉल्व करेंगे और एक को हम लोग क्या बता देंगे, सिमिलरली बता देंगे ना। तो हम लोग पहले किसको सॉल्व करें, इक्वेशन नंबर 6 को। तो इक्वेशन नंबर 6 देखो आपका क्या है, डी वाई माइनस बी डी एस इक्वल टू 0। अगर डी वाई माइनस बी डी एस इक्वल टू 0 तो ऑब्वियसली डी वाई की वैल्यू क्या होगी बोलो तो, बी डी एक्स। हाँ ठीक है। और इसको हम लोग देखो, हम लोग को एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको मैं डिफरेंशिएशन टर्म को बाहर लिख दे रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डी वाई माइनस बी डी एक्स, क्योंकि देखो ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो डी का वाई के साथ, यहाँ पे वाई का जब डिफरेंशिएशन होगा तो डी वाई लिखोगे, और एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो आपका अगेन बी डी एक्स आ जाएगा। लिख सकते हैं ना ऐसा, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। ओके, अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो बस क्या होगा, डिफरेंशिएशन के टर्म हट जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, y माइनस बी एक्स इक्वल टू एक कांस्टेंट होगा जिसको हम लोग क्या बोलती है, c1। ओके, तो यहाँ पे आपको c1 की वैल्यू मिल गई। क्लियर है लाइन? यस। ठीक है, अभी हम लोग किसको सॉल्व किए थे बताओ, इक्वेशन नंबर 4 को लिए, उसके थ्रू जो मिला था वहां पे हम लोग फिर 6 को सॉल्व किए ना। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 देखो आपका क्या था, dp dy प्लस ए बी डी क्यू डी एस माइनस एक्स वाई डी एस डी वाई इक्वल टू 0। थर्ड जो एक्सिलरी इक्वेशन था यही था। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, यहाँ dp को सेम लिखे, dy की वैल्यू देखो यहाँ से क्या मिली है, बी डी एक्स। हाँ तो देखो हम लोग क्या लिखे, dp सेम लिखे, फिर बी डी एक्स लिखे प्लस ए बी लिखे, और यहाँ पे क्या लिखे, डी क्यू डी एक्स माइनस एक्स वाई, यहाँ पे क्या होगा डी एक्स, और यहाँ पे डी वाई की वैल्यू रखे बी डी एक्स इक्वल टू 0, बिकॉज डी वाई की वैल्यू क्या है, बी डी एक्स है। ओके, अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे ध्यान दो, क्या कर सकते हैं इसको ना, हम लोग क्या किए, बी डी एस कॉमन ले लिए। बी डी एस कहाँ कहाँ से कॉमन हुआ, तीनों में से। जब बी डी एस कॉमन होगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, dp, यहाँ से bds कॉमन होगा तो क्या बचेगा, देखो a बचेगा और क्या बचेगा, dq बचेगा। यहाँ से bds कॉमन हो गया तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे bds की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, दैट मीन्स इसको हम लोग राइट में ले गए, 0 कर दिए, तो आपके पास बचेगा क्या यहाँ पर, dp प्लस ए डी क्यू माइनस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है लाइन? ठीक है, अब देखो यहां से ध्यान देना, dp प्लस ए डी एक्स। अब देखो यहाँ पे आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, बट यहाँ पे y प्रॉब्लम करेगा, तो आप क्यों ना यहाँ पे y की वैल्यू s के फॉर्म में रख दो। कहाँ से रखोगे, तो देखो हम लोग dp लिखे प्लस ए डी क्यू लिखे माइनस x लिखे। अब देखो आप यहाँ पे सॉल्व की हो तो y बी एक्स की वैल्यू क्या मिली है बताओ, y बी एक्स की वैल्यू क्या मिली है,
बोलो C1 C1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, C1 प्लस वाई बी C1 प्लस बी एक्स मिल जाएगी ना। यस yes तो देखो हम लोग y के पोजीशन पे क्या लिख दिए, C1 प्लस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ओके नाउ dp लिखे प्लस ए डी क्यू माइनस, हम लोग क्या किए देखो ध्यान देना, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका C1x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन को बाहर कर दे रहा हूँ ना, तो इसको क्या लिख दूंगा बताओ p, क्योंकि देखो p का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, अगेन आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो p का डिफ्रेंशिएशन आपको dp मिल जाएगा। ए लाइन क्लियर है, देखते जाना ना, ए टर्म क्लियर है। yes देखो यहाँ dq था तो मैं इसको aq लिख दिया, क्यों, क्योंकि जब d ऑपरेट होगा तो a तो कांस्टेंट होगा और q का डिफ्रेंशिएशन आपको dq मिल जाएगा। ये भी क्लियर है। यस सर माइनस देखो यहाँ पे C1 एक्स स्क्वायर बाई टू लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो आप जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा बताओ, एस की पावर 2 अपॉन में टू एक्स बाई टू मिलेगा ना, और टू टू कट जाएगा, अगेन आपको क्या मिल जाएगा, X समझ गए लाइन कैसे लिख रहे हैं। प्लस यहाँ पे मैं लिखा बी एक्स क्यूब बाई थ्री, क्यों, क्योंकि देखो जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर, और थ्री थ्री कटेगा और आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है ना, इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि देखो अब मैं इसको डिफ्रेंशिएशन के टर्म में लिख दिया, तो जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो यही आपको पूरा टर्म मिल जाएगा ना, क्योंकि बस डी डिफ्रेंशिएशन वाला हट जाएगा, तो आपको क्या मिला बताओ, p प्लस ए क्यू, ध्यान देना p प्लस ए क्यू माइनस सी वन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस बी एक्स क्यूब बाई थ्री इक्वल टू C2। क्लियर है लाइन, ये लाइन क्लियर है। yes ठीक है, अब देखो हम लोग क्या किए, मैं बताया था आपको जो सेकेंड कांस्टेंट मिलता है वो किसका फंक्शन होता है बताओ, बोलो C1 का C1 का, फर्स्ट कांस्टेंट का, और फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, Y minus dx हाँ, तो यहाँ पे आप फंक्शन के फॉर्म में क्या लिख दोगे f1 y माइनस बी एक्स, ये आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया। ये लाइन क्लियर है सभी को, यहाँ तक देख लो सभी को क्लियर है ना, आरती सानिया युवराज, yes sir जो देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है ना, तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले यस लो सर इसका। ओके, अब देखो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, उसी लाइन को रिपीट कर रहा हूँ ना, p प्लस ए क्यू माइनस सी वन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस बी एक्स क्यू बाई थ्री इक्वल टू एफ वन वाई माइनस बी एक्स था। ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या किए, ध्यान देना, देखो p प्लस ए क्यू माइनस C1 की वैल्यू रख दी, और C1 की वैल्यू क्या था y माइनस बी एक्स, तो y माइनस बी एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स क्यूब बाई थ्री इक्वल टू एफ वन बी एक्स ना, क्योंकि देखो यहाँ पे C1 की वैल्यू आपको y माइनस बी एक्स थी, लेकिन इसको पे और शो नहीं हो रहा सर शो नहीं हो रहा है। हाँ, तो मैं हम लोग यहाँ पर थे ना, अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, p प्लस ए क्यू सेम लिखे, इस ब्रैकेट को ओपन करो तो देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, y के साथ। ठीक है, तो देखो आपको क्या मिलेगा बताओ, नेगेटिव वन बाई टू, क्योंकि टू तो दोनों के साथ है ना, मैं बाहर लिख दिया वन बाई टू, और क्या मिला एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट सेकेंड के साथ जब करोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या मिल जाएगा, प्लस वन बाई टू बी, बी रहेगा एक्स एक बार था और यहाँ से एक्स स्क्वायर गया, तो एक्स कितना बन जाएगा यहाँ पे क्यूब। ठीक है, ये लाइन क्लियर है बताओ। yes हाँ, माइनस यहाँ पे क्या मिला बताओ, वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट को सामने लिख दिया हूँ, बी एक्स क्यूब इक्वल टू एफ वन वाई माइनस बी एक्स मिला। ठीक है, इसको सॉल्व करो चलो, तो देखो आपको क्या मिला यहाँ पे p प्लस ए क्यूब प्लस देखो वन बाई सिक्स, देखो यहाँ पे बी एक्स क्यूब है ना, वन बाई टू बी एक्स क्यूब और वन बाई थ्री बी एक्स क्यूब, इन दोनों को जब एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस वन बाई सिक्स बी एक्स क्यूब। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना। यस सर हाँ, और यहाँ से आपको क्या yes मिला है बताओ, माइनस वन बाई टू एक्स क्यूब वाई इक्वल टू एफ वन वाई माइनस बी एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर
7। इक्वेशन नंबर क्या मिला बताओ? 7। ठीक है, अभी ए के लिए हुआ है। ऐसे ही सिमिलरली आप दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको बी के लिए वैल्यू मिलेगी। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्या लिख देना यहाँ बताओ? सिमिलरली ना, जहां जहां ए है उसके पोजीशन पे बी रख दो और जहां जहां बी है उसके पोजीशन पे क्या रख दो? ए। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या लिख दिए इसी प्रकार P प्लस, देखो ए क्यू था तो यहाँ पे क्या रख दिए? बी क्यू। यहाँ पे 1/6 बी एक्स क्यूब था तो यहाँ पे क्या लिखे? 1/6 ए एक्स क्यूब माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई था। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे F1 था तो यहाँ पे दूसरा फलन आपको क्या मिल जाएगा? F2, जो कि किसका फलन होगा? y माइनस बी एक्स था तो y माइनस क्या होगा? ए एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। क्लियर है 7 और 8? बताओ। अब देखो आप क्या करोगे, इस 7 8 को सॉल्व करो और p और q की वैल्यू निकालो। तो देखो मैं पहले किसकी वैल्यू के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ? p की वैल्यू के लिए। p की वैल्यू के लिए करूंगा तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? q को एलिमिनेट करना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे देखा तो मेरे को क्या लगा कि यहाँ तो q का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे q का कोफिशिएंट क्या है? b है। ठीक है, तो देखो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? b का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 7 में करना पड़ेगा और a का मल्टीप्लाई कहां पर करना पड़ेगा? इक्वेशन नंबर 8। और दोनों को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। दैट मीन्स माइनस, बिकॉज क्योंकि दोनों का साइन यहाँ पे क्या है? सेम है। तो मैं क्या लिखा? ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 7 बाई बी एंड इक्वेशन 8 बाई ए एंड सब्ट्रैक्टिंग देम, मतलब क्या किया? समीकरण नंबर जो 7 है उसमें b का मल्टीप्लाई किया और समीकरण नंबर 8 में a का मल्टीप्लाई किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। दैट मीन्स कौन सा मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ? एलिमिनेशन। ठीक है ना? क्लियर है? तो देखो जब 7 में आप b का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे bp प्लस abq मिलेगा प्लस 1/6। देखो b पहले से था, b का और मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर एक्स क्यूब मिलेगा। यहाँ पे b का मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव 1/2 b एक्स स्क्वायर y मिलेगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? b f1 y माइनस बी एक्स हो जाएगा। अब 8 में क्या करोगे? a से मल्टीप्लाई। जब a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ap मिलेगा प्लस abq मिलेगा प्लस 1/6। यहाँ पे क्या होगा? a से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर एक्स क्यूब मिलेगा माइनस 1/2 a एक्स स्क्वायर वाई मिलेगा। a से मल्टीप्लाई करोगे तो a f2 y माइनस एक्स मिलेगा ना। अब हम लोग देखो माइनस करें तो साइन चेंज हुआ पूरे का। ठीक है, अगर साइन चेंज हुआ तो देखो यहाँ पे a b q दोनों क्या होगा? कैंसल। ओके, इन दोनों में देखो p है ना, जब माइनस करोगे तो p कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा आपको? b माइनस a। क्लियर है लाइन? ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/6 भी कॉमन है और साथ में क्या है? एक्स क्यूब कॉमन है। तो 1/6 एक्स क्यूब कॉमन लो ले तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो क्या दिख रहा है कॉमन? माइनस 1/2 कॉमन दिख रहा है और क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे पॉजिटिव बी बचेगा, यहाँ पे नेगेटिव ए। ओके, और यहाँ पे देखो आपका क्या मिला बताओ? जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो बी f1 y माइनस बी एक्स माइनस ए f2 y माइनस ए एक्स मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक बताओ? ये लाइन क्लियर है सभी को? ठीक, अब देखो आप इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे भी सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे आप किसकी वैल्यू में निकालो? p की वैल्यू। तो देखो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया? b माइनस ए था ना तो मैं माइनस कॉमन ले लिया और पूरे के साथ मैं माइनस कॉमन लूंगा। जब कॉमन लूंगा तो देखो b माइनस ए था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? a माइनस, यहाँ भी देखो आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो आप माइनस कॉमन लिए तो ये क्या बन जाएगा बताओ? बोलो। हाँ, इस साइन में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन लिया हूं। सेम यहाँ भी b माइनस ए था, मैं माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई ना, राइट से भी मैं माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लूंगा तो देखो आपका क्या मिलेगा? यहाँ पे a f2 नेगेटिव था ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, a f2 y माइनस ए एक्स और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? माइनस b f1 y माइनस बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब क्या करोगे? यहाँ पे देखो माइनस माइनस कैंसल कर लो।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, पी ए माइनस बी, और इस पूरे को आप राइट में ट्रांसफर कर लो। जब राइट में आप ट्रांसफर करोगे तो ध्यान देना माइनस माइनस तो कट गया, तो यहाँ पे राइट में क्या बचा होगा, प्लस साइन ना। देखो ट्रांसफर करो, तो जब ट्रांसफर करोगे तो ये -1/2 ए माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई था, ये किस में हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है लाइन? सर वॉइस नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, अब देखो अब आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है सर वॉइस। क्लियर नहीं आ रही है? देखो बस इसमें कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे P और Q की वैल्यू निकालना है और वही dz इक्वल टू पी डी एस प्लस क्यू डी वाई है ना, वहां पे पुट करके इंटीग्रेशन बस करना है। देखो क्लियर आ रही है क्या कि नहीं आ रही है, अभी भी होगा ना। देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे P की वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंप्लीफाई तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। यस सर। ठीक है, अब देखो मैं क्या किया, यहाँ पे देखो P की वैल्यू निकालनी है, तो a माइनस बी को क्या किया, अपॉन में लेके गया, तो यहाँ तो a माइनस बी राइट साइड पहले वाले टर्म में था, तो ये तो कट जाएगा, सेकेंड वाले टर्म के साथ भी कट जाएगा, थर्ड वाले के साथ साथ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में a माइनस बी ना, तो देखो क्या लिखा, 1/2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1/2 a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/a माइनस बी ए एफ टू वाई माइनस ए एक्स माइनस बी एफ वन वाई माइनस बी एक्स मिल जाएगा। सॉल्व कर लोगे बताओ P की वैल्यू के लिए, बोलो। यस ट्राई करना, अगर देखो यहाँ पे किसी कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन बस है, अगर किसी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा तो बताना, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखना खुद से, ठीक। यस ठीक है, अब देखो हम लोग क्या किए, यहाँ बताओ P की वैल्यू निकाल लिए। अब क्या किए बताओ, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं Q की वैल्यू के लिए, क्योंकि देखो आपको P को हटाना पड़ेगा और P का तो कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, डायरेक्ट हट जाएगा। तो हम लोग क्या किए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 7 एंड 8, जब 7 8 को सब्ट्रैक्ट किए तो देखो यहाँ पे P कैंसिल होगा, आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी क्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1/6 b माइनस ए एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा, f1 y माइनस बी एक्स और माइनस f2 y माइनस ए एक्स। देखो ये सब सॉल्व कर लोगे, किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो ना, नो सर। स्क्रीनशॉट करो जल्दी। हो गया क्या, हो गया? हो गया, यस सर। ओके। अब देखो हम लोग क्या किए यहाँ पर कि a माइनस बी क्यू था प्लस 1/6 b माइनस ए एक्स क्यूब था इक्वल टू f1 y माइनस बी एक्स माइनस f2 y माइनस ए एक्स था। ओके, हम लोग क्या किए, a माइनस बी क्यू लिखे इक्वल टू, इसको हम लोग राइट में ट्रांसफर किए। ठीक है, राइट में ट्रांसफर किए तो देखो b माइनस ए था ना, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा बताओ, a माइनस बी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और राइट में ट्रांसफर करूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ, पॉजिटिव। देखो ये समझ जाओगे लाइन, समझ गया ना। देखो b माइनस ए था तो नेगेटिव कॉमन लिया तो राइट में जाके वो पॉजिटिव हो गया और a माइनस बी लिख दिया, समझ जाओगे ना। यस सर। ओके, नाउ q इक्वल टू देखो a माइनस बी है, a माइनस बी क्या होगा, दोनों के डिवीजन में चला जाएगा, तो पहले वाले के साथ तो a माइनस बी ऑलरेडी था तो कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा 1/6 एक्स क्यूब। सेकेंड वाले के साथ a माइनस बी नहीं था तो क्या आएगा 1 अपॉन में a माइनस बी f1 y माइनस बी एक्स माइनस f2 y माइनस ए एक्स। ओके, नाउ q इज इक्वल टू 1/6 एक्स क्यूब, a माइनस बी था ना, इन दोनों में से मैं क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो क्या मिलेगा आपको माइनस 1 अपॉन में a माइनस बी f1 y माइनस बी एक्स माइनस f2 y माइनस बी एक्स था ना, ए एक्स था ना, तो हम लोग क्या किए माइनस कॉमन लिए तो f2 y माइनस ए एक्स माइनस f1 y माइनस बी एक्स मिलेगा, समझ जाओगे। तो देखो आपको p की वैल्यू भी मिल गई और q की वैल्यू, क्लियर है लाइन? अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ p एंड q इन इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, क्योंकि आपको p और q की वैल्यू मिली है तो हम लोग इसी में रखते थे ना, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तो देखो मैं क्या लिखा, dz
P की वैल्यू रखा और यहाँ पे dx रखा, यहाँ पे Q की वैल्यू रखा और यहाँ पे dy। ये लाइन क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखो Yes, ब्रैकेट sir. ओपन किया तो dx जो है पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, पहले के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ बताओ, 1/2 x स्क्वायर वाई dx माइनस सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/6 a प्लस बी एक्स क्यूब dx होगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 1 में a माइनस बी a f2 y माइनस ए एक्स माइनस बी f1 y माइनस बी एक्स dx। ठीक है, सेम यहाँ पे dy का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा तो प्लस 1/6 एक्स क्यूब dy माइनस 1/a माइनस बी यहाँ पे f2 y माइनस ए एक्स माइनस f1 y माइनस बी एक्स dy हो जाएगा। ओके, देन क्या मिलेगा आपको dz 1/2 एक्स स्क्वायर वाई dx होगा प्लस 1/6 एक्स क्यूब dy होगा। देखो इन दोनों को एक साथ लिख दिया ना, ds और dy को 1/2 एक्स स्क्वायर वाई था और dx था 1/6 एक्स क्यूब और यहाँ पे dy। क्लियर है लाइन? इन दोनों को देखो हम लोग एक साथ लिखे हैं। ठीक है, हेलो, Yes, sir. ठीक। अब देखो अब हम लोग क्या किए, ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग के पास बचा क्या बताओ, -1/6 a प्लस बी एक्स क्यूब dx, तो यहाँ पे लिख दिया -1/6 a प्लस बी एक्स क्यूब dx लिख दिया। ठीक है, देखो ये लाइन, बस देखो अरेंज किया हूं किसको, इन दोनों को हम लोग एक साथ लिख दिए हैं और यहाँ पे जो बचा हुआ था इसको एक साथ। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 में a माइनस बी था ना, मैं माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा बताओ, a माइनस बी में से माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो, 1 में a माइनस बी था, मैं माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, हेलो, सर कौन? यहाँ पर देखो a माइनस बी था ना, मैं इसमें से a माइनस बी में से माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा बताओ, दिख नहीं रहा है क्या? तो बी ए प्लस बी होगा। नहीं आती, a माइनस बी था, नो माइनस सर कॉमन मुझे ले तो लिया। दिख नहीं रहा है। ये देखो जहाँ मुझे पे भी नहीं रेड दिख स्पॉट कर रहा। रहा हूँ वो नहीं दिख रहा है, ब्लैक दिख जहाँ रेड, अच्छा कुछ नहीं दिख नहीं रहा है, सर। Nice, स्क्रीन sir. नहीं दिख रहा है। यस। हाँ ठीक है, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर आगे जो है यहाँ से मैं यूनिट 4 एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और किसी को अगर डाउट होगा तो फिर बाद में आप लोग पूछ सकते हो। ओके, ओके सर। हाँ।